जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण हो उस व्यक्ति को उस गुण का इस्तेमाल करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। रावण में एक दुर्गुण है दुष्टता का, लेकिन रावण में गुण है विद्वान बहुत है। तब बोले दुष्टता को साइड में रखो, विद्वता का इस्तेमाल करो, विद्वता को अपने काम में लो तो जाएगा। तो एक तैयार हुआ, बोले हम चले जाएंगे, गए जाकर के निवेदन किया रावण से कि महाराज भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना करनी है और शिवलिंग की स्थापना करने के लिए एक ब्राह्मण चाहिए और ब्राह्मण के रूप में, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में आपको वर्ण किया है, आप चलेंगे? रावण ने भी अपनी, अच्छा रावण की कितनी आंखें होंगी गिनने लोग, अरे 10 सिर तो 20 आंखें होंगी, इसमें भी क्या गिनना, अपनी 20 आंखें बंद कर मन में सोचने लगा कि आज तक जितने भी लोग हमसे झुके हमारे सामने, वो हमारे बल से, शक्ति से, ताकत से झुके, पहली बार कोई हमारी विद्वत्ता से झुक रहा है हमारे सामने, हमारे ज्ञान को आगे झुक रहा है। तब बोले इसके यहाँ जरूर जाएंगे। तो जैसी काना फूसी अभी रामादल में हो रही थी, वैसी ही काना फूसी अब रावण दल में होने लगी। रावण का मंत्री बोला महाराज तुम जाओगे, सच्ची में जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। बोले जानते हो पंडित जी कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? बोले पंडित जी शस्त्र नहीं ले जाते हैं, पंडित जी शास्त्र ले जाते हैं। हमारे यहाँ 2 चीजें, एक शस्त्र और एक शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र। हमारे यहाँ शास्त्र, हमारे यहाँ कहते हैं विद्वान कि पहले किसी व्यक्ति को शास्त्र से समझाओ। किसी को समझाना तो पहले शास्त्र की नीति दिखा करके शास्त्र से समझाओ, और यदि वो शास्त्र से ना माने तो क्या करो? बोले शास्त्र में से एक डंडा निकाल लो, और शास्त्र में से डंडा निकाला तो शास्त्र क्या बन जाता है? शस्त्र बनेगा। अब भाई डंडा से पीटे वो शुरू करो, अब तो मारे शास्त्र में डंडा निकाला तो शस्त्र बनेगा। इसीलिए शास्त्र में शस्त्र में मात्रा का अंतर नहीं, डंडे का अंतर है। शास्त्र में से डंडा निकालना। महाराज आप जाओगे पंडित जी बन करके तो शास्त्र जाएंगे, साथ में शस्त्र तो जाएंगे। रावण बोला ये हम जानते हैं खूब अच्छे से। फिर नहीं हम जाएंगे अवश्य, क्योंकि हम हमारी विद्वता को आज प्रणाम किया है, किसी ने आज हमको अपना गुरु बनाया, आचार्य बनाया है, हम जरूर जाएंगे। और रही किसी ने कहा रावण, और राम ने पकड़ के वहीं बंदी बना लिए। तो रावण ने कहा कि बेटा तुम राम के बारे में जानते ही नहीं, राम को हम जानते हैं, वो है नहीं करेंगे ऐसा। आश्चर्य की बात है, ये विद्वान हमारे गुरुदेव ने ये कथा सुनाई थी हमें, गुरुदेव की कथा में कथा सुनी थी हमने। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात ये नहीं हुई कि रावण गया, आश्चर्य की बात तो ये हुई रावण सीता जी के पास गया और सीता जी से बोला कि मैं ब्राह्मण बन गया हूं, मैं आचार्य हूं तुम्हारे पति का, तुम्हारे पति का मैं आचार्य हूं, और आचार्य का कर्तव्य होता है कि यजमान पर जो वस्तु ना हो उस वस्तु की कहीं से पूर्ति करे। पूजा में कोई वस्तु यजमान न ला पाए तो यजमान की वस्तु की पूर्ति आचार्य करके दे कहीं से, ये कर्तव्य। तब बोले राम पर सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, पत्नी नहीं है, और बगैर पत्नी के यज्ञ होते नहीं है गृहस्थों के। हाँ गृहस्थों के, संतों के नहीं, संत तो कर सकते हैं बगैर पत्नी के, गृहस्थों के यज्ञ बगैर पत्नी के पूरे नहीं होते। राम गृहस्थ है, सीधे तुम मेरे पास हो, उसका यज्ञ पूरा नहीं होगा, तो तुम्हें राम के यज्ञ में सहायता करने के लिए राम जी के पास चलना है। अच्छा तरण धर ओट कहत वैदेही सुमिर अबद पति परम स्नेही। जो सीता माता देखती भी नहीं थी रावण की ओर, उन्हीं सीता मैया ने दंडवत प्रणाम भी किया कि आप मेरे पति के गुरु तो मेरे भी गुरु हो गया से, और संग लेकर के गया, सीता जी को रथ में बिठा दिया, खुद आकाश मार्ग से गया, और वहां जाकर के बोला सीता जी अभी उतर नहीं सकती आप। क्यों? बोले अभी मेरी बंदी हो, मेरी कैद में, मैं कहूंगा तब।
सीता जी से भगवान रावण ने कहा उतरो, उतर आई, प्रणाम किया और पूजा करवाई। अब पूजा करके सीता जी को रथ में बिठा के पुनः भेज दिया गया। ये विशेष लीलाएं भगवान की वर्णन करते हैं संत। और रावण ने कहा महाराज अब हम जा रहे हैं। पंडित जी कथा सुना के चल दिए। तो जब पंडित जी जाएंगे कथा सुना के तो पंडित जी को क्या चाहिए है? दक्षिणा। और पंडित जी कथा करें तो कथा करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए। ये नियम है। चाहे आप हवन करवाओ, चाहे कहीं भागवत में कथा सुनने जाओ, या कहीं जाओ तो 7 दिन 8 दिन 9 दिन मन लगा करके कथा सुनी, तो अंत दिन आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा अपने ब्राह्मण को समर्पण करनी चाहिए। वही बोला रावण महाराज हम जा रहे हैं, हमारी दक्षिणा दो। रावण पर दक्षिणा की क्या कमी है? संपत्ति की कमी है कोई? जिसके पास सोने के महल है वो दक्षिणा मांगता है, हमारी दक्षिणा। क्यों? बोले दक्षिणा के बगैर यज्ञ सफल ही नहीं होगी, तुम्हें कोई फल ही नहीं मिलेगा यज्ञ का। दक्षिणा नहीं दोगे फल नहीं मिलेगा, दक्षिणा तो हमारी, हमारे माथे पर तिलक करो, पूजा करो हमारी और दक्षिणा दे दो। भगवान बोले ऐसा है, दक्षिणा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अपने ब्राह्मण के मन से देते हैं, हमारे पंडित जी जो मांगेंगे हम वो देंगे। भगवान बोले। तो रावण बोला महाराज यदि देना चाहते हो तो दक्षिणा में एक चीज दे दो। क्या? बोले हमारा तुम्हारा जब युद्ध होगा और तुम्हारे बाण हमारी छाती चीर करके निकल रहे होंगे, हमारे प्राण जब निकल रहे होंगे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ।